डगनी को दान दक्षिणा देकर के नहीं विदा कर दीजिए। हेलो, सुनिए डगरिन जी, आप नगद लेना चाहती है कि उधार? नगद। इधर सुनिए ना, हम आपको नगदे देंगे, मगर हमारा बैंक है, बैंक में हाथ डालो, माल निकालो, रेडी हो जाइए, हाथ में बैंक डालो, निकालो। जा डगरी। आपके आज बहुत खुशी की बात है जो कि आज मेरी कुछ एक लड़का जन्म लिया है और मैं इस बच्चे का नाम रखती हूँ उत्तम कुमार। मेरे राज का नाम उत्तमपुर शहर और मेरे स्वामी का नाम राजा उत्तमपाल सिंह और मेरे पुत्र का नाम उत्तम कुमार। क्यों बड़का बाबू, तीनों अक्षय राशि के, तीनों अक्षय राशि के सब एक लवा के मरलो छोड़। शट अप। चलिए मंत्री जी, मुझे आराम की जरूरी है। हाँ महारानी जी, लगता है आप कमजोर हो गई है। हाँ, मैं तो कमजोर हो चुकी हूँ। ठीक है महारानी जी, जैसे ये नाच बंद होगा, जनरेटर वाला पानी 4 ड्रम चढ़ा देंगे। चलिए। हेलो, हमें भूल गई रे हरी बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हमें भूल गई रे हरी बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हमें भूल गई रे हरी बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हमें भूल गई रे हरी बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। दुनिया की शिकायत क्या करती, कभी पूरी हमें समझाई नहीं। दुनिया की शिकायत क्या करती, कभी पूरी हमें समझाई नहीं। क्या समझाती हूँ जब अपनों को समझाई नहीं। छोड़ी दिया रे तेरा साथ, हमें छोड़ी दिया रे तेरा साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हमें भूल गई हरी बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हमें भूल गई हरी बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हेलो, पिया बुधवार भैला, अपने पुत्र को आप सबके सामने बुला रहे हैं। ना जाने झोपड़ी छोड़कर कहाँ चला गया है खेलने के लिए। इससे पहले एक गुजारिश है, आप सब शांति बनाकर बैठ जाइए तो बहुत अच्छी की बात होगा। हेलो, हे कहाँ मेरे खेल चार बेटा रे, हे आज में प्यारे तेरा मार बाबू रे। हे आज में प्यारे तेरा माधुरू रे।
लाल। हे माँ, हाँ पुत्र। आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे यादों में रो रहा। कहाँ चला गया तुम झोपड़ी छोड़कर पुत्र? क्या बताऊं, आज मुझे इतनी जोर से भूख लगी थी कि भूख के कारण मैं जंगल चला गया था। मैं कैसा अभागा, मेरे भाग्य में दुर्भाग्य ही लिखा है। आज जंगल में मुझे कुछ भी खाने के लिए फल फूल नहीं मिला। हे भगवान, क्या आज भिक्षा मांगने के लिए नहीं गई हो क्या? क्या बताऊं बेटा, आज भिक्षा मांगने के लिए मैं गई थी, लेकिन आज किसी माँ बहन ने मुझे भिक्षा नहीं दिया पुत्र। ये क्या कर रही हो? हाँ मेरे लाल। क्या किसी माता बहनों बाबू भैया ने तुम्हें मदद नहीं किया? नहीं किया पुत्र। एक इंसान को इंसान नहीं मदद कर सकता है तो फिर कौन करेंगे? हे निरंजन बाबू, हमारा माँ के 10 रुपया आप लोग सहयोग नहीं किए। कोई नहीं किया। आहा, हे माता श्री, पर मैं इतना लाचार हूँ। कहते हैं कि इस मनुष्य के शरीर में बंदूक की लगी हुई गोली तो मिट सकता है दाग, अगर भूख की गोली लग जाए तो उसे मिट नहीं सकता। वो तरफ तरफ के मर जाते हैं। इस संसार में तुम्हारे पुत्र को आज भूख की गोली लगी है। हाँ बेटा। अगर तुम्हारे पुत्र को भोजन नहीं मिला, इस धरती पर जंगल में तरफ तरफ के अपना प्राण गंवा देंगे। नहीं मेरे लाल, इस तरह क्यों बोल रहे हो? हमें केवल भोजन चाहिए। आप तो जानते हैं माँ, ये मनुष्य का शरीर 5 तत्व से बना है। अगर इसके शरीर में अन्न और पानी नहीं मिलेगा तो मनुष्य का शरीर व्यर्थ हो जाएंगे, प्राण नहीं बचेंगे। बेटा ध्रुव, अगर तुम्हें भूख लगे, हाँ माँ, मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रही हूँ पुत्र। जब तक मैं भिक्षा मांग कर वापस अपना झोपड़ी नहीं आऊंगी, तुम झोपड़ी छोड़कर कहीं नहीं जाना मेरे लाल। हे माता श्री, आपका दिया हुआ वचन को पालन करूंगा। जब तक आप भिक्षा मांग करके लौट कर वापस नहीं आएंगे, तब तक मैं अपनी टूटी हुई झोपड़ी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं दिया हुआ वचन का पालन करूंगा। हे मैया जबरे जामा चाल रे बबुआ दुलरबा, जामा चाल आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, एक माँ अपने पुत्र के लिए खून की धारा बहा रही, और पुत्र अपनी माँ को दुख को नहीं समझ पा रही। मेरी माँ टूटी हुई झोपड़ी बनाकर रहती है। माँ और बेटे भगवान विष्णु का आराधना करते हैं, नित्य प्रतिदिन उन्हीं का आराधना करते हैं, पर आज तक मुझे दुख के अलावा कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। ना जाने किस जन्मों की सजा है। मेरी माँ भिक्षा मांगने के लिए गई है, वो जब तक लौटकर वापस नहीं आएंगे तब तक मैं माता श्री का इंतजार करूंगा कि मेरी माँ आज किस गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई है। हे भगवान, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई गरीब नहीं, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई गरीब नहीं। अगर शायद कोई गरीब होंगे तो माँ और बेटे जैसा कोई बदनसीब नहीं। दाने दाने के लिए फिरता हूँ, इस आत्मा के शांति के लिए 2 वक्त की रोटी पानी के लिए व्याकुल रहता हूँ। परमात्मा की दया से रूखी सूखी भोजन मेरी माँ को कहाँ मिलेंगे, ये तो ऊपर वाले ही जानते हैं। पर जब तक मेरी माता श्री लौटकर वापस नहीं आएंगे, अपनी झोपड़ी में बैठकर मैं परमात्मा का अंतर ध्यान हो जाऊंगा। हो सकता है ऊपर वाले की कृपा से मेरी माँ के आंचल में जरूर भिक्षा मिलेंगे, क्योंकि कहा गया है
कि भगवान भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज मैं परमात्मा का गुणगान करने के लिए जा रहा हूँ, हमें जरूर मदद करेंगे। हेलो, एक आवश्यक सूचना, निरंजन बाबू हमारे सजिंदा मास्टर साहब को तो पानी पिलवा दीजिए, तो चाय पिलवा दीजिए, नींद आ रहा है। आहा, देखिए माँ और बेटे की कहानी है। हेलो माता बहनों, आप लोग बैठ जाइए, अच्छा लग रहा है तो बैठ जाइए, नहीं तो रिकॉर्डिंग चलवे करते, कोई बात नहीं। आइए सतरहन बाबू कर लगा या दया लगे छे। आइए हमारे सतरहन बाबू ज्ञानपुर भिट्ठा से सरपंच साहब, बड़े उदार हृदय से, लॉकडाउन में कोई उन्नति नहीं, घटे घटा से। आइए 2 रुपये का पुरस्कार दिया है, माँ बेटी की दुख भरी कहानी देखो। सीताराम हे भगवान कहिया वो भित्ता पर। आइए 2 रुपया का पुरस्कार दिया है, मैं अपने कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जमाना बदल गया है, 2 रुपया भी देने वाला नहीं है, अगर जिन्होंने दिया है तो दिल खोल के दिया है, मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आहा, जब तक मेरी माता श्री भिक्षा मांग कर नहीं आएंगे, मैं परमात्मा का गुणगान करेंगे, उनकी कृपा से मेरी माँ को भिक्षा अवश्य मिलेंगे। आइए मैं आप सब के बीच एक निर्गुण भजन से सेवा करेंगे, शायद भगवान की कृपा से आप लोग हमें 10-5 रुपया से मदद करेंगे। हेलो, और किसी ने सोच कहा है? हेलो रमेश, हेलो, गरीबों के गरीब है देखे लगे। आइए आप हैं श्री मनोज मंडल जी, एकरो नहीं रहे लोग। अरे दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे जो सुख में सुमरन करे, दुख है दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे दुख का है को। आज मैं परमात्मा का नाम लेने जा रहा हूँ, भगवान विष्णु का आराधना। हेलो हेलो, सहारा हरि नाम का, ले लो सहारा हरि नाम का। मेरी माँ अभी तक लौटकर वापस नहीं आई है, मैं अपनी झोपड़ी में चलता हूँ, मैं भगवान से आराधना करूंगा, वो हमारे पास लौटकर जरूर आएंगे।
साथ ये बतिया ये करेंगे। मेरा उत्तम बेटा पढ़ने लिखने का लायक हो गया है। अब मैं उत्तम को बुलाती हूँ और गुरु पाठशाला भेज दूंगी पढ़ने के लिए। ए जल्दी से करार तू लड़ा मैया बोला का पाड़ी बेताड़ी तारा बाबूवाड़ी मैया रे मोला का तभी केला कौड़े खा बतिया रे बाबू रे मैया तोरा चाहरी सहारमा ऐसा बाबू रे मैया के बड़ा जीते रे मेरे लाल। माँ हाँ बेटा, इतना सुबह सुबह याद की हो, क्या बात है माँ? हाँ बेटा, तुम्हारा उम्र पढ़ने लिखने का लायक हो गया है। क्यों नहीं माँ? चलो तुम्हारा नाम लिखा देता हूँ गुरु पाठशाला में बेटा, पढ़ना लिखना। माँ तुम पढ़ने लिखने की बात कर रही हो, मैं आज पढ़ने लिखने के लिए नहीं जाऊंगा माँ। परंतु क्यों बेटा? माँ आज मैं जंगल जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। नहीं बेटा, तुम्हारा उम्र अभी शिकार खेलने का नहीं है, अभी तुम्हारा उम्र पढ़ाई लिखाई करने का लायक है बेटा, इसलिए चलो तुम्हारा नाम लिखा देता हूँ। नहीं माँ, तुम तो जानते हो छतरी का धर्म होता है पाँव आगे करना पीछे नहीं। मैं भी तो एक छतरी का लड़का हूँ। लेकिन ये सब बात तुम्हारे पिताजी जानेंगे तो ना जाने उसके मुखारबिन से कितना डांट सुनना पड़ेगा। माँ मुझे कुछ नहीं कहेगा माँ, मुझे आदेश दो, मैं जाऊंगा जंगल शिकार खेलने के लिए और खेल कर बहुत जल्द चलाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी चले आना शिकार खेल करके। ठीक है माँ। हेलो मंत्री भैया, जाइए कोई अस्त्र और शस्त्र ले आइए। हेलो एक घोड़ा आज तुगे हाँ लगी होगे जाओ जल्दी शिकार खेल करके चले आना। ठीक है माँ, जाओ तुम महल में आराम करो और मैं छोटा मोटा जंगल में शिकार खेल कर चलाऊंगा माँ। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। ठीक है जाओ। हेलो